दुनिया भर में आज भारत सबसे तेजी से विकसित होने वाले देश के रूप में अपना एक नया परिचय बना रहा है। जो दर्जा भारत को प्राचीन काल में विश्व गुरु का दिया जा रहा था, शायद जल्दी वही दर्जा भारत को फिर से मिलने को जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जिस हिसाब से भारत ने तरक्की की है वो वाकई में सराहनीय है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र फिर से एक बार भारत के ऊपर आकर रुक चुकी है। भारत ने आज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड कर दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद ये भारत का तीसरा चांद के ऊपर सबसे बड़ा मिशन था। भूतकाल में दोनों ही चंद्रयानों से मिली सफलता और लैंड न कर पाने के कारण ये तीसरा मिशन इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 14 जुलाई को लॉन्च से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 पूरी तरह से सही कार्य करते हुए चंद्रमा पर लैंड कर गया है और अब बस कुछ ही देर में इसका प्रज्ञान रोवर पहली बार चंद्रमा की सतह पर चलने वाला है। पर मिशन के सफलतापूर्वक लैंड होने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेहद ही सरल भाषा में कहूँ तो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसलिए इस मिशन का सबसे मौलिक लक्ष्य यही है कि आखिर किस तरीके से चांद पर सुरक्षित रूप से लैंड किया जा सकता। क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडिंग के वक्त थोड़ी सी मुसीबत इसरो के सामने आ गई थी और चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। खैर, चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर सिस्टम में आता है। 14 जुलाई को इसे इसरो के LVM-3 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के अंदर बेहद ही खास स्पेक्ट्रोपोलामेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ मॉडल मौजूद है। इस मॉडल के जरिए पृथ्वी से ही हम चांद के स्पेक्ट्रल पोलर के मैट्रिक मेजरमेंट कर सकते हैं। चंद्रमा पर लैंडर के कई इंस्ट्रूमेंट और कैमरे की मदद से लैंड होने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह की रासायनिक संरचना को समझने के लिए कई तरह के शोध करने वाला है। दोनों ही लैंडर और रोवर के अंदर कई विकसित पेलोड को इंस्टॉल किए गए हैं ताकि मिशन में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। लैंडर में लगे उपकरण हमें चंद्रमा की कई तरह की तस्वीरें भेजेंगे। यहाँ वीडियो के इस भाग में हम चंद्रयान 3 में इस्तेमाल होने वाले लैंडर के पेलोड के बारे में बात करेंगे, तो इस भाग को जरा गौर से देखिएगा। इस यान के लैंडर में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम पेलोड का नाम है चंद्रार्थ सरफेस थर्मोपोली एक्सपेरिमेंट। इस उपकरण के जरिए वैज्ञानिक चांद की थर्मल कनेक्टिविटी और तापमान को माप सकते हैं। इसके अलावा लैंडर के अंदर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेमेकिक एक्टिविटी नाम का भी एक पेलोड है जो कि लैंडिंग साइट पर हो रहे सेस्मिक एक्टिविटी को मापने में सक्षम है। लैंडर का लैगमर प्रोब चांद की प्लाज्मा डेंसिटी और बदलाव को मापने में सक्षम है। इसके अलावा इसरो ने नासा की एक पैसिव लेजर रिट्रोरिफ्लेक्टर एरे को भी चंद्रयान 3 लैंडर के अंदर लगाया है। इससे वैज्ञानिक को लूनर लेजर रेजिंग में मदद मिलेगी। इन्हीं उपकरणों की मदद से चंद्रयान का विक्रम लैंडर 4 चरणों को सफलतापूर्वक दोहराते हुए आसानी से चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है। चंद्रयान 2 से इस बार ये लैंडर बहुत बारीकी जगह को चुन रहा था और चंद्रमा पर समतल जगह की तलाश में था। चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर 2 मुख्य पेलोड मौजूद है। इन दोनों ही उपकरणों का मुख्य काम लैंडिंग साइट पर मौजूद सतह का सही तरीके से अनुध्यान और उनके एलिमेंटल जानकारियों को जुटाने का है। अगर हम चंद्रयान 3 में इंस्टॉल किए गए हर एक पेलोड की बात करें तो आपको इनमें ज्यादातर वैज्ञानिक उपकरण ही नजर आएंगे जो कि किसी न किसी तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक शोध से ही जुड़े हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आखिर किस तरीके से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सकता है। ये पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा इसरो का लक्ष्य ये भी है कि आखिर वो कैसे प्रज्ञान रोवर को बिना किसी अड़चन के चांद की सतह पर चलाया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक चंद्रयान 3 में लगे उपकरणों के जरिए चांद की सतह की इन सीटू एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 के अंदर
बेहद ही उन्नत धरण के अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस तथा कंट्रोल सिस्टम, हजाई डिटेक्शन और अवोडाइशन सिस्टम आदि लगे हुए हैं। आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च से पहले कई तरह के कठिन टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ा है। इन टेस्टिंग के कारण आज चंद्रयान 3 बेहद ही सक्षम और काबिल लूनर लैंडर व रोवर बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन आखिर कितने समय तक चलेगा? एक लूनर डे पृथ्वी के हिसाब से लगभग 14 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक चांद की सतह पर मौजूद कुछ बेहद ही खास मेटल के बारे में पता लगाना चाहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद पर मौजूद मेटल्स के जरिए वो वहां के अंदरूनी संरचना को भी समझ सकते हैं। एक बात यह भी है कि चंद्रयान 3 में लगे एक उपकरण से हम आने वाले समय में कई बड़े बड़े मिशनों को भी अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि चंद्रयान 3 में लगे उपकरणों के जरिए हम जल्दी पृथ्वी जैसे दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 के जरिए हम आने वाले समय में पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढने में सक्षम हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।